मगर जिस मुरीद पर पीर को नाज होता है वो मुरीद का नाम बरेली का अहमद रजा है। तुम्हें पता ही नहीं है पीर मुरीद तो मुरीद पीर बोलता है। अगर आज हम हुजूर आला हज़रत का नाम लेते हैं तो तुम्हें कांटे की तरफ चुभता है, तुमको बुरे लगते हैं हम। मगर हुजूर आला हज़रत के पीरो मुर्शिद सैयद आले रसूल मरहबी फरमाते हैं कि ऑन द डे ऑफ जजमेंट व्हेन अल्लाह अलमाइटी शुड आस्क फ्रॉम मी व्हाट हैव यू ब्रॉट फ्रॉम अर्थ फॉर मी, आई शुड प्रेजेंट अहमद रजा खान। आप फरमाते हैं कल क़यामत के मैदान में जब अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे सवाल करेगा, ए आले रसूल मेरे लिए दुनिया से क्या लाया है? ऑन द डे ऑफ जजमेंट मेरे लिए क्या लाया है? मैं नमाजें हैं मेरे पास मगर पेश नहीं करूंगा, रोजे हैं मेरे पास मगर पेश नहीं करूंगा, ज़कात है मेरे पास मगर पेश नहीं करूंगा। खुदा जब सवाल करेगा तो परवरदिगार की बारगाह में अपनी नमाजों को नहीं, अपने रोजों को नहीं, मेरी जिंदगी भर की पूंजी बरेली का अहमद रजा है। पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, मगर हजरत ने जब रखते सफर बांध लिया तो उस वक्त तक सलाम नहीं होता जब तक हजरत नहीं पहुंच पा जाते। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत को भेजना था, हजरत को पहुंचाना था। हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल है, ख्वाजा गरीब नवाज की महफिल है। हुजूर आला हजरत के इस लाल को देखें, इस शहजादे को देखें और तसव्वुर करें जब इनके चेहरे की नूरानियत का ये आलम है तो हुजूर आला हजरत के चेहरे की नूरानियत का आलम क्या होगा, हुजूर आला हजरत के चेहरे का आलम क्या होगा। लायक तहसीन और काबिल मुबारकबाद हैं आप लोग। जो लोग बरेली को आंख दिखाते हैं उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए 150 साल तक मेहनत करें बरेली वाले और इतनी जल्दी पकोड़े तुम खाना चाहो, इतनी जल्दी बिरयानी तुम खाना चाहो, ये तसव्वुर भी मत करना, ये एहसास भी मत करना जब तक हुजूर ताजुश शरिया हुजूर आला हजरत के गुलाम रहेंगे वह तुम जैसे लोगों की पैरवी नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब हुजूर आला हजरत के चाहने वाले। जोर से एक बार हाथों को लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। वो हुजूर आला हज़रत लोग आज मजलिसी गुफ्तगू में बोला करते हैं कि हम अगर हुजूर आला हज़रत को नहीं मानते हैं तो क्या बिगड़ जाता है, हुजूर आला हज़रत को नहीं माने तो काफिर हो जाएंगे क्या? मैं कहता हूँ काफिर नहीं होगे मगर तेरे अंदर की सियाही तेरी जबान पर बाहर आ रही है, समझ में आ रही है तेरी सियाही, तेरे अंदर का गुबार समझ में आता है। तुमको मालूम ही नहीं आला हज़रत कौन है। एक बाप के बहुत सारे बेटे होते हैं मगर जिस बेटे पर नाज उसके बाप को होता है वो बेटा बरेली का अहमद रजा है। एक उस्ताद के बहुत सारे शागिर्द होते हैं मगर जिस शागिर्द पर उस्ताद को नाज होता है वो शागिर्द बरेली का अहमद रजा है। एक मुरीद के एक पीर के बहुत सारे मुरीदीन होते हैं मगर जिस मुरीद पर पीर को नाज होता है वो मुरीद का नाम बरेली का अहमद रजा है। तुम्हें पता ही नहीं है पीर मुरीद तो मुरीद पीर बोलता है। अगर आज हम हुजूर आला हज़रत का नाम लेते हैं तो तुम्हें कांटे की तरफ चुभता है, तुमको बुरे लगते हैं हम। मगर हुजूर आला हज़रत के पीरो मुर्शिद सैयद आले रसूल मरहबी फरमाते हैं कि ऑन द डे ऑफ जजमेंट व्हेन अल्लाह अलमाइटी शुड आस्क फ्रॉम मी व्हाट हैव यू ब्रॉट फ्रॉम अर्थ फॉर मी, आई शुड प्रेजेंट अहमद रजा खान। आप फरमाते हैं कल क़यामत के मैदान में जब अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे सवाल करेगा, ए आले रसूल मेरे लिए दुनिया से क्या लाया है? ऑन द डे ऑफ जजमेंट मेरे लिए क्या लाया है? मैं नमाजें हैं मेरे पास मगर पेश नहीं करूंगा, रोजे हैं मेरे पास मगर पेश नहीं करूंगा, ज़कात है मेरे पास मगर पेश नहीं करूंगा। खुदा जब सवाल करेगा तो परवरदिगार की बारगाह में अपनी नमाजों को नहीं, अपने रोजों को नहीं, मेरी जिंदगी भर की पूंजी बरेली का अहमद रजा है। जश्न दस्तार बंदी नारे तकबीर नारे
On the day of judgment, when Allah Almighty should ask from me, what have you brought from earth for me? I should present Ahmad Raza Khan. बड़े भाई बरेली का अहमद रजा पेश करूंगा। इतना बड़ा कलेजा, इतना बड़ा जिगर अगर हुजूर सैयद आले रसूल मरहबी पेश कर रहे हैं और ये बता रहे हैं दुनिया वालों को कि मेरे पास नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का खून है, मगर मेरे अंदर खून की गर्मी नहीं, मेरे अंदर हरारत इस बात की है कि मेरा मुरीद बरेली का अहमद रजा है, मेरा खादिम बरेली का अहमद रजा है। तुम्हें पता ही नहीं हुजूर आला हज़रत कौन है, हुजूर आला हज़रत की शख्सियत कैसी है। मैं कहता हूँ ज़ालिमों, देख सिमनानी मियाँ के चेहरे को, जब इनके चेहरे से इतना नूर फूट रहा है तो बरेली का अहमद रजा के चेहरे की नूरानियत का आलम क्या होगा। बरेली के अहमद रजा के चेहरे की नूरानियत का आलम क्या होगा। हुजूर ताजुश शरिया किसी दूसरे पीर के ताल्लुक से, किसी दूसरी शख्सियत के ताल्लुक से 2 महीना 3 महीने तक पोस्टर निकाल कर जगह जगह पे ऐलान करवाया जाता है, हर तरफ पोस्टर छपवाया जाता है, हर तरफ टेम्पू और रिक्शा में ऐलान करवाया जाता है, मगर इतनी भीड़ 2 महीने का प्रचार के बाद भी इकट्ठी नहीं होती थी जितनी भीड़ ताजुश शरिया बगैर किसी ऐलान के किसी इलाके में पहुंच जाते थे, दीवानों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। ये हुजूर ताजुश शरिया की मकबूलियत है, ये हुजूर ताजुश शरिया की मकबूलियत है। जब ताजुश शरिया की मकबूलियत का ये आलम है तो बरेली के ताजदार की मकबूलियत का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। मगर तुम्हारे पास इन सब चीजों को जानने के लिए तुम्हारे पास टाइम कहाँ है। तुम अपने बुजुर्गों को पढ़ो, तुम अपने बुजुर्गों की तारीख पढ़ो, तुम्हारे पास इतना टाइम कहाँ है। न तुम्हारे पास टाइम है, न तुम्हारे बच्चों के पास टाइम है, न तुम्हारी बीवी के पास टाइम है, न तुम्हारी बेटी के पास टाइम है। सब लोग सोशल मीडिया में लगे रहो, सब लोग फेसबुक और व्हाट्सएप और ट्विटर में लगे रहो। दुनिया में क्या हो रहा है ये तुमको मालूम है। पूरी दुनिया तुम्हें बर्बाद करना चाहती है, मारना चाहती है, पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे लगी हुई है। हर कोई तुम्हारी मौत का तमाशा देखना चाहता है। कौन है जो तुम्हें जिंदा देखना चाहता है? कोई नहीं, सिर्फ वो आमना का लाल है। हजरत आयशा फरमाती है मुस्तफा कमरे से कभी अंदर जा रहे हैं, कभी बाहर निकल रहे हैं, कभी अंदर जा रहे हैं, कभी बाहर निकल रहे हैं। आयशा सवाल करती है मुस्तफा ये क्या हो रहा है? कभी अंदर जा रहे हैं, कभी बाहर आ रहे हैं। मुस्तफा फरमाते आयशा आसमान का बादल देख रही हो? कहा हाँ या रसूलुल्लाह देख रही हो। कहा तुम्हें क्या लगता है कि आसमान का बादल बारिश के कतरे गिराएगा? नबी कौनैन की बीवी फरमाती है हाँ या रसूलुल्लाह बादल तो आता ही इसलिए है कि बारिश के कतरे लाए। नबी कौनैन फरमाते आयशा जब कौमे आग पर अजाब आया था, कौमे समूद पर अजाब आया था, उस वक्त ऐसे ही आसमान पे बादल मंडलाया था। उन लोगों ने सोचा था कि बारिश आएगी, मगर हुआ क्या था? पत्थरों की बारिश हुई, आग की बारिश हुई। मैं सोचता हूँ कहीं खुदा मेरी कौम को भी तबाह न कर दे, मेरी कौम पर भी कोई अजाब नाजिल न हो जाए। देख बेवकूफ लोगों, तुम मस्जिद से निकल कर भी पूछते हो धोनी का स्कोर क्या हुआ, मोहम्मद कैफ ने कितना स्कोर किया, मोहम्मद शमी ने कितना विकेट लिया, ज़हीर खान ने कितना विकेट लिया। कौन है ज़हीर खान, कौन है मोहम्मद कैफ, कौन है वो धोनी, कौन है वो ज़हीर खान, कौन है वो शामी? ये लोग तुम्हारा नाम तक नहीं जानते, मगर मदीने में जो सरकार लेटे हुए हैं तुम उन्हें याद करो न करो, 24 घंटे मुस्तफा तुम्हें याद किया करते हैं, 24 घंटे मुस्तफा सोचते हैं तो तुम्हारे बारे में तो क्या करते हैं। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या गौस, 24 घंटे मुस्तफा तुम्हारे बारे में सोचा करते हैं। कभी तो मुस्तफा को याद करो, कभी अकेले में बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को याद करने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं करेंगे, तन्हाई में भी अपनी तन्हाई में भी आदमी सोशल मीडिया में लगा रहेगा। तुम अपने समाज को नहीं बदलोगे तो दुनिया में तुम तबाह होकर के रह जाओगे, बर्बाद होकर के रह जाओगे। अभी आज से 6 दिन पहले राजस्थान के एक ओयो होटल में
होटल में रेड मारी गई, पुलिस ने रेड मारी तो वहां से होटल से लड़कियां निकल रही हैं। कौन लड़की? नकाब पहन कर मुसलमान की लड़कियां बाहर आ रही हैं, वो पकड़ी जा रही है। जो लड़की स्कूल जाती है पढ़ाई करने के नाम पे, जो लड़की कॉलेज जाती है पढ़ाई करने के नाम पर, जो लड़की जाकर ट्यूशन जाती है कि हमको क्लास लेना है, हमको क्लास करना है, हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तुम बाप हो, कभी तुमको कॉलेज में जाकर देखना चाहिए था मेरी बेटी पढ़ाई करती है या किसी के गले में हाथ रख करके, किसी बॉयफ्रेंड के हाथ में हाथ दे करके कैंटीन का मजा ले रही है। ये तुम्हें जांचना चाहिए था कि नहीं? तुमको अपनी बेटी को नकाब पहनाना चाहिए था, मगर तुम्हारी बेटी बोल देती है कि मेरा दिल अच्छा तो सब कुछ अच्छा, अब्बा जान मैं नकाब नहीं पहनूंगी। नकाब पहन भी लिया और अगर दिल में गंदगी है तो बुराई कर लूंगी, कोई नहीं जान पाएगा। और अगर दिल अच्छा है तो नकाब नहीं भी पहनूंगी तो अपने आप को बचा लूंगी। ये तकरीर सुन करके बाप खामोश हो जाता है। वो लड़की मॉडर्न तरीके से अपनी जिंदगी जीती है, बाजार चलती है तो सर पे दुपट्टा नहीं, नीम बरहाना कपड़ा पहनकर वो वीडियो बनाती है, वो लड़की मॉडल बनती है। मैं कहता हूं, सुन रहे हैं आप? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। लड़कियां अपने आप को मॉडर्न समझती है, बहुत ज्यादा मॉडर्न बनने की तुमको जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा मॉडर्न मत बनो। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाली खातून बोलती है कि आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। आई एम अवेयर ऑफ द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द वुमेन, बट आई हैव नॉट फॉरगेट माय कस्टम, माय कल्चर, माय सिस्टम, my tradition and my values, and most of all I never ever forget that I am Indian Muslim woman। वो बोलती है कि मैं दुनिया की आजादी को जानती हूँ, औरतों की आजादी को महसूस करती हूँ। इलाहाबाद से यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट की, मगर दुनिया में जो आजादी का माहौल है, इस आजादी के माहौल में रहने के बावजूद मैं अपना कल्चर नहीं भूलती, मैं अपना सिस्टम नहीं भूलती, मैं अपनी तहजीब नहीं भूलती। औरत चाहे जितनी भी मॉडर्न हो जाए, औरत औरत ही रहेगी, औरत ही रहेगी। वो भी किसी मर्द को ब्याह कर नहीं लाएगी, उसे भी कोई ना कोई मर्द ब्याह कर लेकर के जाएगा। उसके चाहे जितनी भी मॉडर्न हो जाए, उसके कपड़ों की वजह से उसके जिस्म की बनावट नहीं बदलेगी, उसके जिस्म की हैयत नहीं बदलेगी, वो औरत ही रहेगी। जितना भी मॉडर्न हो जाए, ये दुनिया वाले तुम्हें आजादी के नाम पर अपनी शहवत का खिलौना, ख्वाहिशात नफसानी मिटाने का जरिया तो समझ सकते हैं, मगर दुनिया में इज्जत आज भी उसी औरत की होती है जिसकी आंख में हया होती है, जिसकी आंख में लाज होती है, जिसके अंदर शर्म होती है, जिसके अंदर गैरत होती है। और हयादारी का मुकम्मल नमूना देखना हो तो किसी और को मत देखो, मुस्तफा की बेटी फातिमा को देखो। हयादारी का मुकम्मल नमूना देखना हो तो फातिमा को देखो, जिन्होंने वसीयत की थी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से गुजारिश की थी कि मेरी मौत का ऐलान मदीने में न किया जाए, मैं अगर इंतकाल कर जाऊं तो रात के सन्नाटे में मुझे दफन कर दिया जाए। मेरी बेटियों को यह तहजीब कौन देगा? हमारे समाज को यह तालीमात कौन देगा? हमने अपने बच्चों को पढ़ाया भी नहीं। मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा प्रोफेसर बनेगा, ये सोच करके सदर भी अपने बेटे को मदरसे में नहीं पढ़ाता है, मदरसे का सेक्रेटरी भी अपने बच्चे को मदरसे में नहीं पढ़ाता है, मदरसे का खजांची भी अपने बच्चे को मदरसे में नहीं पढ़ाता है। ये सोचता है कि मदरसे का सदर अपने बच्चे को मदरसे में नहीं पढ़ाता है, ये सोचकर कि अगर पढ़ाएंगे तो ये बच्चा सुबह से शाम तक हाथ में पारा लेकर कुरान खानी करता हुआ जगह जगह घूमेगा फिरेगा। इसकी हैसियत क्या है? मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। मैं कहता हूँ बेवकूफ, तेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा, थोड़ी तरक्की कर लेगा, टू व्हीलर ले लेगा, और थोड़ी तरक्की करेगा 4 व्हीलर कार ले लेगा, और थोड़ी तरक्की कर लेगा महंगी कार ले लेगा, BMW या मर्सिडीज कारें ले लेगा, और थोड़ी तरक्की कर लेगा बसें खरीदेगा, थोड़ी सी और तरक्की करेगा तेरा बेटा हवाई जहाज पे चलेगा। इससे ज्यादा तरक्की क्या होगी? मगर मदरसे में
पढ़ने वाला कोई तालिब इल्म जब चलता है तो हवाई जहाज पर नहीं, बुलबुले सिदरा अपने पैरों को बिछा दिया करते हैं। मदरसे के तलबा हवाई जहाज पर पाँव नहीं रखते, मगर बुलबुले सिदरा के पैरों पर पाँव रखकर चला करते हैं। तुम्हें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने से पहले उसे दीन की तालीमात देनी चाहिए। तुम अपने बच्चों को पढ़ाओगे नहीं, लिखाओगे नहीं तो तुम्हारा बेटा सियासत की दुनिया में भी अगर आना चाहेगा तो कैसे आएगा? तुम्हारा बेटा पंचर बनाएगा, तुम्हारा बेटा स्कूल में तुम्हारा बेटा जाकर के गाड़ी रिपेयरिंग करना सीखेगा। ये सब करके तुमने अपने बच्चों को जाहिल रख दिया। कोई जरूरी नहीं कि हर बच्चा आलिम दीन बन जाए, कोई जरूरी नहीं इस गाँव का हर आदमी हाफिज कुरान बन जाए, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि हर आदमी मुफ्ती बन जाए, मगर आदमी चाह ले तो हर आदमी मसलके आला हज़रत का सिपाही बन सकता है, हर आदमी मुस्तफा जाने रहमत का वफादार बन सकता है, हर आदमी नबी कौनैन का पैरोकार बन सकता है। मैं कहता हूँ तुम अगर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर भेजोगे, अभी मेरिट लिस्ट निकली जो एसडीओ के रैंक पर झारखंड में जो रिजल्ट बाहर आया है उसमें एसडीओ के रैंक पर 32 मुसलमानों की बहाली हुई है। इसका फायदा तुमको समझ में आ रहा है? तुमको किसने कहा? तेरे हाथ में पावर नहीं है, तेरे हाथ में ताकत नहीं है। ये जो इल्म का पावर होता है, ये जो एजुकेशन का पावर होता है, ये दुनिया में कुर्सी पे बैठने वाले लोग हार सकते हैं, मगर एजुकेशन के पावर को कभी हार नहीं मिलती है। जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले। एक बार जोर से अपने दोनों हाथों का फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। पूरी दुनिया तुम्हें पागल बनाने के चक्कर में तुम्हें मार देना चाहती है, तुम्हें दुनिया बर्बाद करना चाहती है, मगर मुस्तफा जाने रहमत तुम्हारी हिफाजत करना चाहते हैं, मगर तुमने मुस्तफाई को छोड़ दिया। नबी सल्लम की तालीमात को ही तुमने फरामोश कर दिया। ये जो पागल हो रहे हैं 10 साल में, ये लोग सोचते हैं कि मुक्त भारत, मुसलमान मुक्त भारत बनाना है हमको। इनको तो समझ में ही नहीं आता है कि मुसलमान को मार देने से इस्लाम मर जाएगा क्या? मुसलमानों को मिटा देने से इस्लाम मिट जाएगा क्या? इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। इस्लाम तेरी नब्ज़ में डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून रवा 4 यार का कि तुम दुनिया के तमाम मुसलमानों को मार दो, मगर मेरा खुदा बाकी रहेगा, खुदा का दीन बाकी रहेगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लाफ़िज़ून। तुम्हें तो समझ में ही नहीं आएगा दुनिया कैसे कायम है। इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीन बाकी रहने वाला है, मगर तुम सिर्फ जलसों में बैठ करके नारा लगाओगे। जलसों में बैठ कर नारा लगाना अलग बात होती है, मगर अपने भांजे को मैदान में कटवा कर, अपने भतीजे को कटवा कर, अपने भाई की लाश तड़पते हुए देखकर इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाना अलग बात होती है। तुम मेरे पास तो बनी बनाई बिरयानी आ गई है, तुम बनी बनाई बिरयानी खा रहे हो। मेरा बाप अब्दुल जब्बार था, मेरा नाम अब्दुल गफूर पड़ गया। मेरे बाप का नाम अब्दुल रहीम था, मेरा नाम अब्दुल रहमान पड़ गया। मेरा बेटा खड़ा खड़ा कुत्तों की तरफ पेशाब करता है, मेरा बेटा जुआ के अड्डों पे बैठता है, मेरा बेटा ताश के पत्ते बिखेरता है, मेरा बेटा पबजी खेलता है, मेरा बेटा कैरम बोर्ड खेलता है। तो जलील तुम नहीं होगे तो कौन होगा? यहाँ बैठकर खोखले नारे, यहाँ बैठकर झूठे नारे, मगर जब पूछा जाता है इस्लाम की तालीमात है क्या तुम्हारे पास? एक सहाबी रसूल खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं, कद्दू शरीफ का सालन बना हुआ है, कद्दू खा रहे हैं, तेजी के साथ जबान चला रहे हैं, कद्दू खा रहे हैं। खाते खाते आपने कहा मुझे कद्दू बहुत पसंद है, इसलिए कि हुजूर को ये सब्जी बहुत ज्यादा पसंद थी। जोर से बोलिए, मुझे कद्दू शरीफ बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए कि ये सब्जी हुजूर को बहुत ज्यादा पसंद थी। उनका बेटा बोलता है मगर मुझे कद्दू पसंद नहीं है। इतना सुनना था, तलवार लेकर अपने बेटे को दौड़ाने लगे वो सहाबी रसूल, तलवार लेकर दौड़ने लगे। बेटा हाथ नहीं लगा, पूरी जिंदगी अपने बेटे का चेहरा नहीं देखा, पूरी जिंदगी अपने बेटे से बात नहीं की। जब इस दुनिया से जाने लगे, जागने का आलम है, नज़ा की हालत है, बेटा आकर के सामने खड़ा है। बेटे ने कहा अब्बा जान अब तो दुनिया से जा रहे हैं, अब तो मेरा चेहरा देखकर 2 जुमला बात कर लीजिए। बाप बोलता है तेरा चेहरा देख करके
जाऊंगा तो मुस्तफा का चेहरा कैसे देखूंगा, मैं तुझसे बात कर लूंगा तो मुस्तफा से कैसे बात कर लूंगा। जालिमों, बैठ करके झूठे नारे लगाना ये आसान काम है। तुम्हें तुम्हारा बेटा खड़ा होकर पेशाब करता है, तुम्हें फिर भी प्यार आता है। तुम्हारा बेटा रात में यूट्यूब में गंदी फिल्में देखता है, फिर भी तुम्हें बेटे से प्यार है। तुम्हारा बेटा आवारागर्दी करता है, फिर भी तुम्हें बेटे से प्यार है। इसका मतलब है तेरे सीने में जो प्यार होना चाहिए था हकीकी, वो प्यार है ही नहीं। यहाँ बैठकर खोखले नारे लगाना अलग बात होती है, मगर मैदान कारज़ार में मुस्तफा के नाम पर जान कुर्बान करने वाला जिगर होना चाहिए। हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बीवी के साथ शब ज़ुफ़ाफ़ में है। दो रूहें कुर्ब की मंजिलों से हमकिनार होने वाली है, दो रूहों का इत्तिसाल होने वाला है, दो जिस्म का मिलन होने वाला है। अचानक ढिंढोरची की आवाज आई, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहल मुमिनून इज़हबू इलल जिहाद। हज़रत हंज़ला बिस्तर से उठ गए, कहा सुनो मेरी शरीके हयात। सुन रहे कितने लोग सुन रहे, हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। हज़रत हंज़ला बिस्तर से उठे, कहा सुनो मेरी शरीके हयात। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल की आवाज सुनने के बाद एक मोमिन का बिस्तर पे पड़ा रह जाना उसकी गैरत मर्दानगी के खिलाफ है। अगर चाहो तो अभी तलाक ले लो, वरना खुदा की मर्जी पर कायम रहो। बीवी का जवाब सुनो, तुम्हारी बीवी होती तो मुझे चूड़ियां लाकर कौन देगा, मुझे साड़ी लाकर के कौन देगा, बहन होती तो मेरे लिए जोड़े लाकर के कौन देगा। मगर वो कल की बीवी थी ना, बीवी बोलती मेरे साथ दुनिया की जिंदगी फानी है, इसमें हिस्सेदार बना लिया, उक़बा की जिंदगी जावेदानी है, इससे अलग करते हैं, ये मेरे लिए फख्र की बात नहीं है क्या। अगर जिंदा लौटे तो गाजी की बीवी, अगर शहीद हो गए तो शहीद की बेवा आकर पुकारी जाऊंगी। जिंदा लौटे तो गाजी की बीवी, और अगर मारे गए तो शहीद की बेवा कहकर पुकारी जाऊंगी। ये इस्लाम का नारा लगाना, इस्लाम का नारा लगाने से मैं लगाने की पाबंदी नहीं लगा रहा हूँ, मैं इस्लाम का नारा लगना चाहिए, अपने बुजुर्गों के नाम का नारा लगना चाहिए, मगर उस नारे के पीछे अपने आमाल को भी दुरुस्त करना चाहिए, अपने कैरेक्टर को भी दुरुस्त करना चाहिए। अपने बच्चों को पढ़ाओ, आलिम दीन बनाओ। तुम्हारा बच्चा अगर आलिम दीन बनेगा और कल अगर वो सियासत की दुनिया में कदम रखेगा, सुन रहे और 5-7 मिनट सुनेंगे, कितने लोग सुनेंगे जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। 1 घंटे की तकरीर मेरी हो गई और 5 से 7 मिनट के अंदर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। एक बार और कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि आप नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठकर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात को मुलाहिदा कर रहे हैं। अपने बच्चों को वो तालीम भी दो जिस तालीम के जरिए दूसरों के परख से उड़ाया जा सके, और वो तालीम भी दो जिस तालीम के जरिए आदमी अपनी आखिरत को संवार सके, अपनी आखिरत को संवार सके। हमारे उलमा, मैं अपने उलमा से कहना चाहता हूँ, हमारे उलमा को भी सियासत के मैदान में कदम रखना चाहिए। जब कोई मौलवी या कोई आलिम सियासत की दुनिया में आता है, राजनीति की दुनिया में आता है, तो तुम्हारे जैसे लोग बोलते हैं मौलवियों को क्या जरूरत है राजनीति करने की, मौलवियों को क्या जरूरत है सियासत में कदम रखने की। सियासत तुम करोगे, खड़े होकर के पेशाब करने वाले लोगों को क्या मालूम कि सियासत किसे बोलते हैं, राजनीति कैसे किसे बोलते हैं। जब से हमारे उलमा ने राजनीति का मैदान छोड़ा है, तब से यह राजनीति और सियासत रखेल बन करके रह गई, किसी की नाजायज औलाद बन करके रह गई। मैं कहता हूँ एक मौलवी नहीं, मौलवियों के साथ बैठने वाला वो इलाहा हैदराबाद का शेर असदुद्दीन ओवैसी 350 MP पर भारी होता है। अगर 15 मौलाना पार्लियामेंट में चले गए तो सोचो कैसा तूफान उठेगा। 15 मौलाना अगर पार्लियामेंट में चले गए तो कैसा तूफान उठेगा। ये तो बेवकूफ लोग हैं। आज की तारीख में जो सबसे बड़ा चोर वो सबसे बड़ा नेता, जो सबसे बड़ा डकैत वो सबसे बड़ा नेता, जो सबसे बड़ा आवारा वो सबसे बड़ा नेता, जो सबसे बड़ा अय्याश वो सबसे बड़ा नेता। बात बात पर ये लोग बोलते हैं हिंदुस्तान छोड़कर चले जाओ, भारत छोड़कर चले जाओ। तेरे बाप का हिंदुस्तान है क्या? तेरे बाप का भारत है क्या?
हम भारत छोड़ देंगे। भारत का आर्टिकल 5 ये बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, भारत का संविधान, उसका भाग नंबर 5 बोलता है, आर्टिकल 5 ये बोलता है, इन द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज डोमिसाइल इन दिस टेरिटरी ऑफ इंडिया, whose parents was born in this territory of India, whose parents was born in this territory of India, they are the citizen of India। भारत का संविधान बोलता है, जो यहाँ पैदा हुआ, जिसका बाप यहाँ पैदा हुआ, जिसका दादा यहाँ पैदा हुआ, वो भारत का बाइज्जत शहरी है, वो भारत का नागरिक है। मैं कहता हूँ, मैं तो पैदा हुआ ही, मेरा बाप तो पैदा हुआ ही, मगर पूरी दुनिया का बाप हज़रत आदम जब जन्नत से जमीन पर उतारे गए थे, तो सबसे पहला कदम जिस धरती पर पड़ा था, वो धरती भारत की धरती है। मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो, वतन से प्यार का जज्बा तो मेरे दीन में है, अटूट रिश्ता है मेरा वतन की मिट्टी से, मेरे बुजुर्गों की खुशबू इसी जमीन में है। ये हमारा हिंदुस्तान है, ये हमारा भारत है, हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, हम पाकिस्तान को नहीं चाहते। हम हिंदुस्तानी अगर एक एक लोटा पानी बहा देंगे तो पाकिस्तान नक्शे से मिट जाएगा, पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं रहेगी। हम तो पाकिस्तान के पीछे भागेंगे, हम तो हिंदुस्तान के पीछे भागते हैं, इसलिए कि गरीब नवाज हिंदुस्तान में रहते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में, मोइनुद्दीन अजमेरी हिंदुस्तान में, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हिंदुस्तान में, निजामुद्दीन इलाही हिंदुस्तान में, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी हिंदुस्तान में, हुजूर आला हज़रत हिंदुस्तान में। हम हिंदुस्तान से इसलिए नहीं प्यार करते कि यहाँ पे ताजमहल है, यहाँ लाल किला है, यहाँ कुतुब मीनार है, बल्कि हिंदुस्तान से प्यार इसलिए करते हैं कि मदीने वाले सरकार फरमाते हैं, मैं रहता हूँ मदीने में, मगर हिंदुस्तान से मुझे ठंडी हवाएं मिला करती है। ये मदीने वाले सरकार फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे शहजादे बरादर ताजु शरिया हज़रतुल अल्लामा मौलाना इमरान रज़ा खान उर्फ सिमनानी मियाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन अखलाक से नवाजा है, बहुत सारे मशाइख़ को हम देखते हैं जो पहचानते तक नहीं है, 1 घंटे 2 घंटे बात करने के बाद भी, मुलाकात के बाद ऐसी गुमनामी वाली फीलिंग पेश करते हैं जैसे कि कभी मुलाकात ही नहीं हुई है। मगर हुजूर सिमनानी मियाँ के अखलाक का ये आलम है कि 100 50 20 साल के बाद भी, 15 साल के बाद भी, 5 साल के बाद भी मुलाकात हो तो खैरियत पूछते हैं, खाना खाया कि नहीं पूछते हैं, नाश्ता किया कि नहीं पूछते हैं। ये पूछना इसका मतलब है कि जब इनके अखलाक का ये आलम है तो आला हज़रत के अखलाक का आलम क्या होगा। जिनका अखलाक इतना शानदार होगा वो पीर झूठा हो ही नहीं सकता है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। मदीने की टूटी चटाई पर बैठकर जिस मुस्तफ़ा ने इल्म की शमा को रोशन किया था, उसी मुस्तफ़ा ने अखलाक की किरणें भी फैलाई थी, अखलाक की खुशबुएं भी बांटी थी। मेरे मुस्तफ़ा ने सिर्फ इल्म नहीं बांटा है, मुस्तफ़ा ने अखलाक को भी तकसीम किया है। जिस शैख के पास इल्म की भी दौलत हो, अखलाक की भी दौलत हो, उस शैख के करीब आ जाना, उस शैख के पास आ जाना और अपने आप को कुर्बान कर देना, ये तसव्वुर करना कि ये अखलाक इनका बताता है कि इनकी इरादत हमको सही मिल रही है, हमें इनकी बैत मिल रही है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र एहसान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख शुक्र एहसान है कि अपने माथे की निगाहों से आप हुजूर सिमनानी मियाँ के रुख ज़ेबा का दीदार कर रहे थे। कुछ दिन पहले हजरत का एक्सीडेंट हुआ था तो ऐसा लग रहा था पूरे हिंदुस्तान में एक सन्नाटा छा गया। अल्लाह अल्लाह, जिनसे हम लोग मिलते हैं, बड़े बड़े शेख के पास जाते हैं, पहचान तक नहीं है, खैरियत पूछने वाले सिमनानी मियाँ हैं, हालत का जायजा लेने वाले सिमनानी मियाँ हैं। जब भी मिलते हैं चेहरे पे मुस्कुराहट, चेहरे पे तबस्सुम। जो यहाँ तुम्हें नहीं पहचानता है क़यामत में क्या पहचानेगा। और ये पीर तुम्हें यहाँ पहचान रहा है, इसका मतलब है क़यामत में भी तुम्हें पहचान लेंगे। हुजूर सिमनानी मियाँ किबला
एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख शुक्र एहसान है कि नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठे हैं। अभी आप भाई साहब ने पूछा कि कास्ट का रोल क्या है इस्लाम में। इस्लाम में जो बिरादरी है, इस्लाम में जो कास्ट है, इस कास्ट का कोई वैल्यू नहीं है, इस कास्ट की कोई अहमियत नहीं है। कुरान मुकद्दस की आयत कहती है इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अगर तुम इस बुनियाद पर अपने आप को बेहतर समझते हो कि मेरा रंग गोरा है, उसको हकीर समझते हो कि उसका रंग काला है, मैं शेख हूँ, वो पठान है, वो खान है, वो अंसारी है, वो जुलाहा है, वो सैयद है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खानदान के अलावा नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जो नस्बियत मिली है, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की औलादों को जो सियादत का मकाम मिला है, ये मकाम सबसे अफजल है, ये मकाम सबसे ऊंचा है। मगर नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुल्लुकुम बनी आदम व आदम मिन तुराब। तुम में का हर आदमी आदम की औलाद है और आदम मिट्टी से पैदा किए गए हैं। जब मिट्टी से पैदा किए गए, इसका मतलब है बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा अपने आप में गुरूर करने की जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी यही बोलता है, भारत का संविधान भी यही बोलता है। मैं तो कभी कभी हैरत में पड़ जाता हूँ, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो खुद दलित परिवार से बिलोंग करता है, मगर इतनी अच्छी सोच कैसे रखता है, इतनी अच्छी बात कैसे बोलता है। वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 14 ये बोलता है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। ये भारत का संविधान बोलता है कि कौन मर्द है, कौन औरत है, कौन किस खानदान से ताल्लुक रखता है, इससे कोई मतलब नहीं है। भारत के संविधान की नजर में एक डीएम के बेटे को जितना पावर है, उतना ही पावर एक हल जोतने वाले मजदूर के बेटे का है, एक एमपी के बेटे। भारत के संविधान का आर्टिकल 15 ये बोलता है, आर्टिकल 15 ये बोलता है द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत का संविधान बोलता है भारत की नजर में सब एक है, भारत की नजर में सब बराबर है। इसका मतलब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जरूर आमना के लाल का कैरेक्टर पढ़ा होगा, मुस्तफा जान रहमत का संविधान पढ़ा होगा। मुस्तफा का संविधान इस बात की अहमियत बताते हुए नबी कौनैन ये बताते हैं तुम में का हर आदमी बराबरी का दर्जा रखता है, चाहे वो कोई भी हो। इसका एहसास अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि आ गया है लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रूहों के ज़मीं बोसरी कौमे हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आया, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा रहा। ये इस्लाम की तालीमात है, ये मेरे पैगंबर की तालीमात है। मेरे पैगंबर की तालीमात कभी ऊंच नीच को नहीं दिखाती है। मेरे पैगंबर की तालीमात ये एहसास दिलाती है कि तुम आदम की औलाद हो, आदम की औलाद होने की हैसियत से तुम सब बराबर हो, मगर खुदा के करीब होने के लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब पाने के लिए, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, जिसके सीने में तकवा जिस मेयार पे होगा, जिसके सीने में तकवा जिस क्वालिटी का होगा, उसी एतबार से अल्लाह रब्बुल इज्जत की मकबूलियत मिलेगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब हासिल होगा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सिद्दीक़ अकबर को जो इतना बड़ा मकाम अता फरमाया है, अंसारी होने की बुनियाद पर, अंसारी होने की बुनियाद पर या शेख होने की बुनियाद पर, पठान होने की बुनियाद पर नहीं, नहीं। हजरत सिद्दीक़ अकबर का जो कलेजा था, ये कलेजा किसी के पास नहीं था। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो एहसास था, ये एहसास किसी के पास नहीं था। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के रात को निकले हैं, सिद्दीक़ अकबर रास्ते में मिले हैं। अचानक मुस्तफा ने कहा सिद्दीक़ अकबर चलो चलते हैं। उमर फारूक सोचते हैं मुझे साथ लेकर नहीं गए, उस्मान गनी सोचते हैं नबी मुझे साथ लेकर के नहीं गए, सारे सहाबा सोचते हैं मुझे साथ लेकर क्यों नहीं गए मुस्तफा। सिद्दीक़ अकबर को नबी कौनैन फरमाते हैं नबी सिद्दीक़ तुम कैसे रात में जागे हुए थे, मैं तुझे लेकर के जाने लगा। सिद्दीक फरमाते हैं ए अल्लाह के रसूल, जिस दिन आपने कहा था मुझे हिजरत करनी होगी, उस दिन से एक रात भी मैं सोया नहीं
नहीं हूँ। मैं दरवाजे पे इंतजार करता था कब मुस्तफा निकलेंगे, मुझे साथ चलना होगा। सिद्दीक़ अकबर का इश्क, दुनिया के तमाम सहाबा का इश्क एक तरफ और सिद्दीक़ अकबर का इश्क एक तरफ। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द बेस्ट अमंग ऑल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के तमाम संविधानों में सबसे अच्छा संविधान भारत का संविधान है। मगर एक मोमिन होने के नाते तुम्हें यह फख्र से बोलना चाहिए कि मीसाक़े मदीना से बेहतर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर प्रॉफिट मुस्तफा जान रहमत के संविधान से बेहतर दुनिया का कोई संविधान नहीं है, दुनिया का कोई कानून नहीं है। एक झलक पेश करता हूं, तकरीर खत्म कर रहा हूं। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। हजरत उमर फारूक, ये हिंदुस्तान है ना, हिंदुस्तान के संविधान पर लोगों को बहुत ज्यादा नाज है, हमें भी नाज है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पर जितना उन्हें नाज है उतना हमें भी नाज है। मगर यहाँ अदालतें बिकती हैं, यहाँ वकील बिकता है, यहाँ जज बिकता है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है। जुमे की नमाज में आने में थोड़ी ताखीर हो गई। आज तो आदमी प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं बोल सकता है, किसी स्टेट के सीएम के खिलाफ नहीं बोल सकता है, अपने गांव के मुखिया के खिलाफ नहीं बोल सकता है, अपने गांव के वार्ड के खिलाफ नहीं बोल सकता है। ये हालत है हिंदुस्तान की, ये हालत है भारत की। हजरत उमर फारूक जिसके नाम से रूम कांपता है, जिसके नाम से ईरान थरथराता है, वो उमर अमीरुल मोमिनीन है, दोम खलीफा है। हजरत उमर फारूक मस्जिद आ रहे हैं, हजरत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हैं। सुनिएगा, हजरत अय्यूब अंसारी दरवाजे पर खड़े हैं। 5 मिनट लेट आए उमर फारूक। उमर फारूक जैसे ही तशरीफ लाए, अय्यूब अंसारी फरमाते उमर ये मदीने वाले तेरे गुलाम नहीं है, खुदा ने तुम्हें दूसरा खलीफे का दर्जा दिया है। इसका ये मतलब नहीं है कि मदीने वालों को तुम इंतजार करवाओ। ये कौम तेरी गुलाम नहीं है, ये मदीने वाले की गुलाम है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। ये तुम्हारी गुलाम नहीं है, ये मदीने वाले की गुलामी करती है। हजरत उमर फरमाते हैं हजरत अय्यूब अंसारी से, मेरे पास एक ही जुब्बा था, उसको धो करके सुखा रहा था, उसके सूखने में ताखीर हो गई, इसलिए 5 मिनट लेट आ गया। ऐसा था मेरा खलीफा, ऐसा था मेरा बादशाह। तुम्हारे बादशाह जो बादशाह पर गुर्राते हैं, इतराते हैं। आज से 1400 बरस पहले जब ईरान से कुछ लोग आए थे कि चलो मदीने का सुल्तान देखेंगे, मदीने का बादशाह कैसा होता है उसे देखेंगे। मदीना पहुंचे थे, लोगों ने आकर के कहा था, कहाँ है तुम्हारा सुल्तान? कहा सुनो, यहाँ कोई सुल्तान बुल्तान नहीं है, यहाँ मुस्तफा का नौकर रहता है, यहाँ मुस्तफा का गुलाम रहता है। कहा उसका महल कहाँ है? कहा महल, यहाँ बादशाह के लिए महल नहीं होता है। महल देखना चाहते हो? कहाँ मिलेंगे? कहा चलो मिलाता हूँ। जब गए तो हजरत उमर फारूक एक खजूर के दरख्त के नीचे एक ईंट का तकिया बनाकर जमीन पर सो रहे हैं। लोग देखते हैं तो हैरान पड़ जाते हैं, या अल्लाह ये अमीरुल मोमिनीन है, ये उमर फारूक है। कहा तुम्हारे बादशाह के इतने दुश्मन है, इसे सूखी जमीन पर नींद कैसे आ गई? उमर फारूक के मानने वाले मदीने वाले लोग बोलते हैं तुम्हारा बादशाह गरीबों पर जुल्म करता है तो महलों में भी नींद नहीं आती है, मगर मेरा बादशाह बकरियों और कुत्तों और शेरों में भी इंसाफ करता है, तो खुदा सूखी जमीन पर भी चैन की नींद अता फरमा देता है। ऐसा सुल्तान हमारा, ऐसा बादशाह हमारा। या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्ततातुम अन तनफुदू मिन अख्तारि समावाति वल अर्दि फनफुदू ला तनफुदून इल्ला बिसुल्तान। ए जिन्नात और इंसान के गिरोह, कहां भागोगे, कहां जाओगे? जमीन के जिस गोशे में जाओगे सुल्तान तेरा परवरदिगार है, बादशाह तेरा खुदा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र एहसान आपने सुना, मैंने कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि खुदा हम तमामों को नबी कौनैन की तालीमात पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे बोलने में या आपके सुनने में कोई गलती हुई हो, सभी हजरात हमारे साथ मिलकर बाबा से बुलंद तौबा इस्तग़फ़ार पढ़े। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जोर से कलमे शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह।